नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। साथियों, याद करिए वो दिन, वो सुहाने दिन जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का राजा महाराजाओं जैसे स्वागत होता था। क्या दिन थे ना वो। जैसे ही ये लोग देश में कदम रखते थे, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें रेड कारपेट बिछाकर इनका अभिनंदन करती थी। इन्हें फ्री राशन, सरकारी सुविधाएं, रहने के लिए जगह, मतलब गर्मी हो तो कूलर तक लगवा दे, और यहाँ तक कि जब इलेक्शन का टाइम आए तो भारतीय पहचान पत्र तक मिल जाते थे। और हम बेचारे भारतीय नागरिक, वो बस अपना असली आधार कार्ड सिर्फ ठीक करवाने के लिए भी महीनों सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटता था। याद है ना वो दिन। पहले कैसा सिस्टम था। देश में क्या होता था, घुसपैठ कीजिए और सरकार आपको घुसते ही बस शरणार्थी घोषित कर देता था। बस वहीं पे आप घोषित हो गए। सरकारी राशन दुकानों पर जाओ, आधार कार्ड नकली हो या असली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी कोई कार्रवाई की मांग करे तो है ना अपना इनका रोज का मानवाधिकार का शोर मचाकर उसे चुप करवा दिया जाता था। और हद तो तब हो गई थी साथियों, जब कुछ नेताओं ने इन्हें देश के संपत्ति समान नागरिक बताकर बचाने का भी पूरा प्रयास किया। अब हालात लेकिन बदल चुके हैं। अब सरकार बदल चुकी है और अब वीआईपी ट्रीटमेंट भी बेचारों का बंद हो चुका है। अब पुलिस सिर्फ आधिकारिक दस्तावेजों पर नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्जी पहचान पत्रों का पर्दाफाश हो रहा है दोस्तों, और जो लोग अब तक शरणार्थी बनकर सरकारी योजनाओं का मजा ले रहे थे, उन्हें अब डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। अब देश के असली नागरिकों की सुनवाई हो रही है और घुसपैठियों का उनका असली ठिकाना दिखाया जा रहा है, उनको रियलिटी चेक दिया जा रहा है, क्योंकि अब सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्रहित है। दिल्ली पुलिसों ने 5 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस लगातार मतलब कंटिन्यूअसली अवैध रूप से काम कर रही है। इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में पुलिस ने राजधानी से आज 5 रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग अलग अलग इलाकों में छिपकर रह रहे थे और हमेशा की तरह जो इनका काम है, फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को भारतीय नागरिक बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यही तो था इन लोगों का वोट बैंक। कैसे पकड़ रही है पुलिस, सवाल ये आता है कैसे। तो आइए बताती हूँ मैं आपको, पॉइंट 5 पर बताती हूँ। नंबर 1, इंटेलिजेंस और लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से पुलिस को स्थानीय सूत्रों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए अवैध घुसपैठियों की जानकारी मिलती है और उन्हीं जानकारी की बदौलत यह एक्शन ले रहे हैं। नंबर 2, ये चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशंस हो रही हैं। पुलिस आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है, और जिससे भी फर्जी कागजात रखने वालों की पहचान हो सके वहां पे कार्रवाई हो रही है। और नंबर 3 है स्पेशल ऑपरेशन। दिल्ली के अलग अलग इलाकों पे, खासकर सदर, बंगाल बॉर्डर से आए इलाकों और अन्य संवेदनशील जगहों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नंबर 4, बॉर्डर इलाकों पर कड़ी निगरानी हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों से दिल्ली आने वाले संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जितने लोग भी इन जगहों से वापस आ रहे हैं या वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, बायोमेट्रिक और पहचान सत्यापन। कई मामलों में संदिग्धों के फिंगरप्रिंट और अन्य बायोमेट्रिक डेटा को सरकारी रिकॉर्ड से मिलाकर उनकी सही पहचान की जा रही है। तो क्या हो रही है कार्रवाई और किस तरीके से हो रही है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। गिरफ्तार तो कर लिया गया, फिर क्या हुआ। गिरफ्तार किए गए लोगों पर विदेशी अधिनियम लगाए गए, मतलब कि फॉरेनर्स एक्ट। फॉरेनर एक्ट
एक्ट और अवैध घुसपैठ के तहत कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन नेटवर्क को दोस्तों जड़ से खत्म करने के लिए आगे भी अभियान चलाती रहेंगी और यह दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द ही यहां से रोहिंग्याओं का पत्ता साफ। देश की सुरक्षा को देखते हुए सरकार भी इन अवैध घुसपैठियों को पूरा डिटेन सेंटर में भेजने और उन्हें वापस उनके देश मतलब कि डिपोर्ट कराने के लिए पूरी प्रक्रिया में लगी हुई है। तो इससे ये तो क्लियर है कि रेखा गुप्ता का रुख पूरा साफ है, घुसपैठियों को बाहर करो। रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को बार बार उठा रही है। उन्होंने यह साफ कह दिया है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब हमारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी पूरी फॉर्म में है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करवा रही है। नंबर 3, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली से जड़ से कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर पूरी तैयारी हो रही है। मतलब एक बार फिर से मैं कह सकती हूँ कि आपने जो सरकार चुनी है ना, आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है यह देखकर संतुष्टि जरूर मिल रही होगी। एक तरफ सरकार यमुना की सफाई करवा रही है, दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटाकर दिल्ली की सफाई करवा रही है। मतलब कि जिस लिए सरकार को चुना गया था कि सरकार कुछ काम करे, क्योंकि यह जो पहले की सरकार थी उसने क्या किया वो तो हमने देखा, किस तरीके से अमानतुल्लाह खान कैसे बांग्लादेशियों को कूलर परोसते थे, किस तरीके से खाने पीने से लेकर पैसे तक का इंतजाम होता था, ये सब हमने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार में। जिस तरीके से आम नागरिक जूझ रही थी पर वहीं पे इन्हें अतिथि देवो भव वाला स्वागत चल रहा था, पर ये अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट ही इनका चेंज हो चुका था। तो वो वापस से आया है और अब सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है और इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 2-3 लोगों को पकड़ा, 5 लोगों को पकड़कर आज कार्रवाई की जा रही है, उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। और अभी भी यह इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, यह जांच कंटिन्यू है, खोजबीन कंटिन्यू है। तो देखते हैं आगे कितने और रोहिंग्या यहाँ से निकलते हैं और दिल्ली का सफाया कितनी जल्दी होता है। बाकी कुछ लोगों को यह वीडियो देखकर, कुछ लोगों को यह जानकारी मिली होगी तो बिलबिलाहट होगी, कुछ लोगों को ऐसे न्यूज पसंद नहीं आ रहे होंगे। दिल्ली में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक पूरा तबका है समाज का जिन्हें ये चीजें पसंद नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए जय श्री राम।